जी व्यूअर्स, बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं 5 मरले में घर लेने की, लेकिन वजह क्या है ना लेने की? सबसे बड़ी वजह होती है जो स्पेस यूटिलाइजेशन होती है घर की, वो अच्छे से यूज़ नहीं की गई होती, जिसकी वजह से घर में कंजेक्शन होती है। आज मैं जिस घर का आपको विज़िट कराने के लिए लाया हूँ, ये भी एक 5 मरले का घर है विद परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड अ परफेक्ट लेआउट के साथ, जो कि मौजूद है B17 ब्लॉक F इस्लामाबाद में। और आपको दूसरी मज़े की बात बताता जाऊँ कि जो इसके कंस्ट्रक्टर और बिल्डर हैं वो हैं प्रिसाइज वेल्डर्स और बिल्डर्स वाले, जो कि पहले भी बहुत से इधर प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए हैं। बाकी आपको दिखाते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन और इसके साथ स्टार्ट करते हैं इसका एक छोटा सा प्रीव्यू। In audio. 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 देखे होंगे आपने इस घर की प्यारी प्यारी एलिवेशन के व्यूज़, जो कि ड्रोन शॉट्स भी आपके लिए ले गए और फ्रंट का भी जो आपको एलिवेशन दिखाया गया। स्टार्ट करता हूँ अपने लेफ़्ट साइड से, जो कि ग्रीन प्लांटेड एरिया हमारे पास आ जाता है, जो कि हर घर के बाहर मैंडेटरी होता है। और उसके बाद में आपको लेके आता हूँ इस घर की स्पीशियस कार पार्किंग में, जहाँ पे डाले शाले फ्राडो शराडो आ जाएंगे, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। उसके बाद में आपको लेके आता हूँ एक पाउडर रूम आ जाता है हमारे पास, जो कि आपको पता है सिटिंग गेस्ट रूम के साथ है। बहुत अच्छी क्वालिटी में बिल्ड इन है। और बाकी आपको पता है कि पाउडर रूम जो जिसे कहते हैं कि सिटिंग वगैरह के लिए होता है, तो इतना कोई ख़ास उसमें काम नहीं किया हुआ। बाकी आप आ जाएँ। ये आ जाती है हमारे पास डोर एलिवेशंस, जो कि हैं एक मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है हमारे पास, और एक प्राइवेट सेपरेट जो प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है उसके हिसाब से वहाँ पर सिटिंग का डोर आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो ये डोर जो है एंट्रेंस देता है आपको फैमिली के लिए घर के अंदर की, और ये आपको सेपरेट प्राइवेसी एंट्रेंस देता है जो कि आपके सिटिंग रूम में देता है। अगर आप डोर क्वालिटी की बात करें तो सॉलिड वुड का डोर है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर रूम का जो डोर है वो सॉलिड वुड के साथ यूज़ किया गया है, और एक सस्पिशियस साइज़ के साथ आपका सिटिंग रूम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बाकी जैसे मैं आपको घर के मज़ीद आगे लेके जाता हूँ, अब आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी थी, जो कि इस घर की खूबसूरती कह लें या आजकल की डिमांड कह लें, वो फीचर इसमें यह है कि ये एक डबल हाइटेड लॉबी हमें ग्राउंड से देखने को मिलती है, जो कि ओपन टू स्काई है। OTS ग्राउंड फ्लोर से आपको देखने को मिलता है, जिसका बहुत अच्छा इन्होंने यूज़ किया हुआ है डे लाइटनिंग के लिए घर की, और वेंटिलेशन और एयर पासिंग के लिए बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। उसके बाद 2 पौड़ियाँ लथो, फिर आ जाओ, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक लिविंग एरिया, जो कि आप शाम को इधर बैठ सकते हैं, टीवी शीवी लगा के गप्पे शप्पे लगा सकते हैं अपनी फैमिली वालों के साथ। उसके बाद मैं लेके जाता हूँ आपको इसके फर्स्ट बेडरूम में, बेडरूम नहीं मास्टर बेडरूम में, जो कि आजकल की आपने देखा होगा कि डिमांडिंग में भी यही होता है कि हमें छोटे साइज़ में जो घर होते हैं, जैसे 5 मरला हो गया, उसमें जो है ग्राउंड स्पेस जो है आपको खुला खुला मिले, और एक बेडरूम हो जाए और लिविंग हॉल हो जाए। तो ये बिल्कुल उस आइडिया के थ्रू बनाया गया है, जिसमें हमारे पास वेंटिलेशन के लिए डबल ग्लेज्ड विंडो आ जाती हैं, जो कि अच्छे मिनिमम साइज़ में जो है हमें दी गई हैं इधर।
और उसके बाद जो है वार्डरोब्स आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा शीट जो है वो यूज़ की हैं ग्लासी लुक के साथ, और बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसकी, आप देख सकते हैं क्वालिटी और सारा कुछ। इसके बाद वॉकिंग क्लोजेट के साथ आप आते हो वॉशरूम के अंदर और देखते हो कि एक ब्यूटीफुल वैनिटी जो है जिसके अंदर लाइटनिंग भी हमें मिली हुई है, वैनिटी मिल जाती है, और रॉक्स का जो है हमारे पास मुंह तोड़ने वाला सिस्टम मिल जाता है, और साथ जो है रॉक्स की हमारे पास जो है वो कमोड यूज़ किया गया है। बाकी आप इसके अप्लायंसेस देख सकते हैं वॉशरूम के कि एक अच्छी जो क्वालिटी में काम किया गया, और वॉल टू फ्लोर जो है टाइल्स यूज़ की गई हैं। अच्छा, एक और आपको इस घर की कह लेंगे हर घर में होती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी घर में है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेस जो है, स्पेस यूटिलाइजेशन की बात हुई थी, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है इतनी वाइड गैलरीज, 5 मरले के घर में इतनी वाइड गैलरीज मेरे ख्याल से तो मैंने तो नहीं देखी, लेकिन ये आप गैलरी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे साइज़ में गैलरी बनाई गई है। बाकी वॉशिंग का बहुत अच्छा सेटअप दिया हुआ है, टफ टाइल्स यूज़ है इस गैलरी में ताकि स्लिप होने का और इन चीज़ों का मसला ना हो। ठीक है, बाकी आपको पता है ये भी ग्लास टेम्पर्ड डोर है हमारे पास, जो कि इस जगह को सेपरेट करता है लिविंग एरिया से। ठीक है, उसके बाद जो है हम आ जाते हैं, वही बात आ गई कि 2 पौड़ियाँ थल्ले, अभी 2 पौड़ियाँ उत्थे जाते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाता है सामने एक क्यूट ही बोलूँगा, छोटा सा और बड़ा अच्छा स्पेस को यूज़ किया है, ज़ाया नहीं किया गया स्पेस को। और ये देख सकते हो आप नास गैस के अप्लायंसेस यूज़ किए गए हुए हैं, हुड और स्टोव जो है इसका आ जाता है। बाकी स्टेनलेस जो है हमारे पास वॉशेबल, इधर पांडे शांडे तोड़ ली जगह बनाई है, और जो है हमारे पास सेम अल्ट्रा में जो है हमारे पास अल्ट्रा ग्लास शीट में जो है हमारे पास इसकी कबर्ड्स आ जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे डिज़ाइन और स्टाइल में अच्छा स्पेस यूज़ किया है, और ये एल शेप में जो हमारे पास नीचे फ्लोटिंग में जो है अपना वार्डरोब्स मिल जाती हैं इसकी किचन की। अभी हम आते हैं जी अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैंने कहा ग्राउंड तो हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे भी लें। कैमरामैन, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि इनको एक दफ़ा जो है हमारे जो स्टेयर्स का जो प्लान है उस पर फोकस करके दिखाया जाए कि क्या मज़े की स्टेयर्स लग रही हैं। बिल्कुल एक प्लेन और डबल कंट्रास्ट मार्बल जो यूज़ किया है स्टेयर्स पे, और अच्छे गेज की जो है वो व्हीलिंग हमारे पास आती है, जो कि बहुत अच्छे डिज़ाइन में और अच्छे गेज में इंस्टॉल्ड है हमारे पास। उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे आ गई है हमारे पास एक लिविंग प्लेस आ जाता है, बड़ा मिनिमम सा और क्यूट सी जगह। उसके बाद हम लेके जाते हैं आपको इसके फर्स्ट बेडरूम में, फर्स्ट फ्लोर के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मली 5 मरले के घर में इतने अच्छे रूम साइज़ मेरे ख्याल से नहीं मिलते। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस रूम में कि आपको डबल ग्लेज्ड विंडो मिल जाती है, जो कि अच्छी वेंटिलेशन और डे लाइट जो है आपके घर को बड़ा एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वार्डरोब। नीचे आपने देखा था कि वार्डरोब जो था वॉकिंग क्लोजेट बना हुआ था, और यहाँ पे जो है एक डिफरेंट स्टाइल में आपको क्लोजेट मिल जाता है, जो कि आपके बिल्कुल इस साइड पे आता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम में भी बड़ा सिंपल सा रखा गया है विद वॉल टू फ्लोर टाइलिंग के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जितनी अप्लायंसेस हैं, जितनी इसकी सैनिटरी है, सारी रॉक्स कंपनी की यूज़ की गई है। उसमें कमोड आ जाता है, ये मुँह तोड़ ली जगह आ गई। फिर वैनिटी सेटअप जो है बहुत अच्छा किया गया, जिसमें लाइटें शाइटें भी दी हुई हैं। और बाकी आपको लेके जाते हैं इसके दूसरे रूम की तरफ, और वो भी विजिट कराते हैं। अच्छा, अब ये आ जाता है फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम। अब ये रूम जो है ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट रूम है। अब वजह पूछेंगे क्यों? अब इसकी खासियत ये है कि इट इज़ द मोस्ट वेंटिलेटेड एंड डे लाइट एनर्जी सफिशेंट रूम ऑफ दिस हाउस। वो इसलिए कि आपको मिल जाती है सामने ही एक बैल्कनी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, बड़ा प्यारा सा व्यू मिल जाता है, ओपन टू एयर है। ठीक है, ओपन टू स्काई है इस जगह के, आपको पूरा एक व्यू नज़र आता है। उसके बाद इसकी जो ज़्यादा मुझे जगह क्यों पसंद है कि मेरे पास एक सेपरेट एक लॉबी मिल जाती है, मुझे एक गैलरी मिल जाती है, जो कि मेरे लिए यहाँ से एंट्री भी है और मैं रूम में वापस भी जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा कि इस जगह को हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कुर्सियाँ मुर्सियाँ लाइयाँ और चाय चल रही हो, मज़ा आ जाए। तो ये जो है हमारे पास एक रूम के साथ कनेक्टेड जो है हमारे पास एक गैलरी आ जाती है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन प्लांटेशन हो सकती है, बड़ी खूबसूरत लगेगी, जो कि आपकी फ्रंट एलिवेशन को बहुत इन्हांस कर सकती है।
ठीक है। और ये रूम साइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मरले में जो है वो आपको इतने बड़े रूम साइज़ नहीं मिलते। ठीक है, अभी तक मैं आपको 3 बेडरूम्स दिखा चुका हूँ जो कि इस घर में इस लेआउट के 3 ही बेडरूम थे, लेकिन 3 बेडरूम इसीलिए क्योंकि इसके साइज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि रूम वन ऑफ माय फेवरेट रूम है इस घर का। एक रीज़न तो मैंने आपको बता दी, आ जाएं आपको दूसरी रीज़न दिखाता हूँ, इसका वॉशरूम और इसका वार्डरोब। आ जाएं। ऐसा वॉशरूम हो तो कमरे में कौन रहेगा? जस्ट जोकिंग। लेकिन ये इसका जो 3rd बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर का 2nd बेडरूम, उसमें सबसे मज़े का और बड़ा वॉशरूम मैं कहूँगा कि ये, और एक ये भी रीज़न थी कि मुझे ये रूम क्यों इतना पसंद आया। और अब मैं जैसे कि आपको दिखाता जाता हूँ कि इसका बड़ा मज़े का जो एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें अल्ट्रा जो है हमारे पास, अल्ट्रा शीट्स में जो है हमारे पास कबर्ड्स हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसका पैनल वर्क, इसका सारा कुछ। बाकी जैसे कि सारे वॉशरूम्स में दिखाया है कि वॉल टू फ्लोर जो है टाइलिंग हुई है, रॉक्स के वैनिटी सिस्टम यूज़ हुए हैं, शीशा लाइटा वाला। और अब ये सेपरेट से जो है आपको एक WC यूज़ करने की जगह दी हुई है। ठीक है, और ये बड़ा क्यूट सा लगता है कि मतलब एक साइड पे ही आपका सिस्टम हो। उसके बाद आता है आपका वॉशिंग एरिया। देखें जी, काफ़ी खुला डुला वॉशिंग एरिया। उस वॉशिंग एरिया की जो मज़े की बात है, ये ओपन टू स्काई, आपको हर टाइम लाइट मिलती रहेगी, लाइटा ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं। और सबसे जो रियलिस्टिक और कह रहे हैं कि रियलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक ये इसमें कि वॉशरूम में जो होता है लोग कहते हैं ड्राई ड्रायर है, अब इसका जो वॉशिंग वेट एरिया जो वो सारा सेपरेट कर दिया हुआ है। चलें, इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं 2nd फ्लोर का किचन। आ जाए। अब जेनजी, स्पेशली जेनजी वाले इस किचन को क्या बोलेंगे, क्यूट बोलेंगे कि और जो भी कुछ बोलना चाहें। तो बड़ा मज़े के स्पेस यूज़ के साथ ऐसे ही नेस गैस की जो है अप्लायंसेस यूज़ की गई हैं। कबर्स देख सकते हैं आप, अल्ट्रा वॉल शीट जो है वो यूज़ की गई हैं। और ग्लॉसी लुक के लिए नीचे फ्लोटिंग जो है इसका वो बनाया गया है, कबर्स वगैरह और ड्रॉर्स वगैरह, ताकि जितना अच्छी तरह स्पेस को यूज़ कर सकें और आपकी चीज़ों को कवर कर सकें। अच्छा, अभी जाते हैं जी इस घर के 2nd फ्लोर की तरफ, जो कि आपको दिखाना चाहूँगा कि सारी खूबसूरती जो है वो इस 2nd फ्लोर ने इस घर में बनाई हुई है। और जो मतलब और जो मकसद मैं आपको समझाना चाह रहा था, शायद वो आपको अभी ज़्यादा विजिबल और क्लियर हो जाए कि मैं आपको बताना और समझाना क्या चाह रहा। ऐसे डिज़ाइंस 5 मरले में मैंने तो अभी तक देखे नहीं है, शायद हों पर मैंने अभी तक देखे नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना वाइड और कितना लेंथी करके जो ओपन टू स्काई जो पूरा इन्होंने सिस्टम बनाया कि जो इस घर को एनर्जी एफिशिएंट रखेगा। ठीक है, इसके साथ आपको डबल ग्लेज विंडो जो है वो बिल्कुल इसके नीचे और 2nd फ्लोर के बिल्कुल सामने जहाँ पे वॉल्स दी जाती हैं अक्सर, वहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम दिया जा रहा है। ठीक है, आपका घर टोटली एयर वेंटेड रहेगा और घर की जो है लाइफ और हेल्थ बढ़ती है इससे। तो बड़ा अच्छा ख्याल किया गया इन चीज़ों का। इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ कि 2nd फ्लोर बेसिकली जो है वो उस पर किस चीज़ की यूटिलाइजेशन की गई है। तो 2nd फ्लोर जो है वो हमारा कहते हैं ना कि वो सर्वेंट क्वार्टर जो आजकल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि सर्वेंट क्वार्टर में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, एक अच्छे डिज़ाइन में, और जितना होना चाहिए साइज़ को उस साइज़ के अंदर जो है इस घर को बड़ा अच्छा सा रूम बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो। और इसके साथ अटैच वॉशरूम जो है वो भी दिया गया है, जिसमें कि इंडियन कमोड और साथ जो है वो वेंटी सिस्टम जो है इसका बेसिन, वॉश बेसिन जो है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, 7 क्वार्टर में भी जो है डबल ग्लेज विंडो मिल जाती हैं एयर वेंट वगैरह के लिए और इन मामलातों के लिए। बाकी आ जाए, मुझे तो स्टाइल बहुत पसंद आया। आ जाए, आपको मैं छत का विज़िट करा देता हूँ। अब मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो हमारे पास छत है वो भी 2 पार्ट्स में हमारे पास। ठीक है, और बड़े अच्छे डिज़ाइन में जो हमारे पास छत आ जाती है। और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मैं आपको छत से जो है नीचे गैलरी का एक व्यू दे सकूँ कि जो गैलरी है
वो हमारी छत से कैसा व्यू दे रही है, साथ ग्रीन एरिया, और ये छत पे भी ग्रीन एरिया के लिए हमारे पास एक पोर्शन बनाया गया जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ, कह लें कि जी वो सब्जियां मब्जियां ला दो, ते कोई फूल शूल ला दो, खूबसूरती बना दो। ठीक है जी। उसके बाद जो है आ जाएं, मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया छत जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो फर्स्ट आता है वो जिस पे हम डोर ओपन हुआ और हम ऊपर आए, फिर उसके बाद एक 2 स्टेप्स हम नीचे जाते हैं एक बड़े साइज़ में, क्योंकि अक्सर घरों में जो होता है वो इस तरह की बड़ी मुश्किलातें होती हैं कि जी पानी की टैंकियाँ जी छोटी हैं जी, पानी स्टोर नहीं हो रहा जी। और आपको पता है माशाल्लाह से B17F ब्लॉक मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट कह लें कि मतलब हार्ट ऑफ B17 कह लें इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि बहुत हॉट लोकेशन है, पानी का इशू नहीं है, आपको थोड़ी सी बोरिंग पे जो है पानी मिल जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी इधर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और माउंटेनियंस के बीच में जो ये कवर्ड है और बहुत मज़े के व्यूज़ देता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक दफ़ा आपको एफ ब्लॉक की डेवलपमेंट और इस घर के करीब की एमिटीज़ और मस्जिद जो है वो आपको दिखाएंगे। इस घर से विद इन कह लें कि 2-3 मिनट्स की वॉक पे आपको मस्जिद मिल रहा है, जो कि एफ ब्लॉक का बहुत मशहूर मस्जिद है, 8 मीनार मस्जिद। और इसके साथ ही जो है आपको मिनी मरकज़ अपने राइट पे और लेफ़्ट पे जो है इसका मेन मरकज़ आपको मिल जाता है। एक ओवरव्यू आपको मिला होगा इस एरिया का जहाँ पे ये घर है। तो अगर आपको इस घर की इंक्वायरी करनी है, आप विज़िट करना चाह रहे हैं, प्राइस डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे जो आप कांटेक्ट करें, और जितना होगा हम आपको जो है अकोमोडेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक एक चीज़ के बारे में ब्रीफ किया जाएगा, फिर आपको घर दिया जाएगा। थैंक यू और खुश रहें, आबाद रहें, नई वीडियो में मिलते हैं।